Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to the vocab class. vocab का डेली डोज हम डेली vocab क्लास करते हैं सो दैट यू कैन इंप्रूव योर जर्मन लैंग्वेज। तो आज की क्लास में देखते हैं कुछ नए वर्ड्स। इनको आपको प्रैक्टिस करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। आप जितना लिखोगे उतनी आपकी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग होगी, ये बात आप समझ लेना। मैं हमेशा इस क्लास में बोलता हूँ, हमेशा वीडियो में बोलता हूँ, यू मस्ट प्रैक्टिस, यू मस्ट डू राइटिंग प्रैक्टिस। खाली वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको खुद से सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, खुद से लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओनली देन यू कैन इंप्रूव द लैंग्वेज स्किल्स। देखते हैं हम। फर्स्ट है आप मीट अ यूनी। यूनी मैंने एक मंथ लिया है, आप मीट मीन द फ्रॉम द मिडल ऑफ द जून या मिडल ऑफ द जुलाई, मिडल ऑफ द अगस्त। तो आप मतलब ऑनवर्ड्स, आप होता ऑनवर्ड्स मतलब जून के मिडल ऑनवर्ड्स। इसके बाद हम जो लिखेंगे वर्ब लिखेंगे, ये पूरा वन प्लेस है, इसके बाद यहाँ पे वर्ब आएगा। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ आप मिट यूनी स्टूडियर इश इन डॉइचलैंड, मतलब जून के मिडल ऑनवर्ड से मैं जर्मनी में पढ़ूंगा। आप मिट यूनी बेगिन इश मिड डेम जॉब, आई बिगिन विद द जॉब, बेगिन इश बिगिन स्टार्ट करना। आप मिट यूनी लर्न इश कोखन, मैं कुकिंग सीखूंगा। आप मिट यूनी लर्न इश ऑटो फारन, मैं कार चलाना सीखूंगा। आप मिट यूनी लर्न इश डॉइच, मैं जर्मन सीखूंगा। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। आप मिट यूनी मतलब जून ऑनवर्ड्स, जून के मिडल मतलब 15 जून के बाद से। आप कोई और मंथ भी लिख सकते हो, यू कैन चेंज द मंथ, ओके, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज द स्ट्रक्चर यू हैव टू लर्न। ये छोटी छोटी चीज़ें हम सोचते हैं इंग्लिश में या हिंदी में और इन योर मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, बट व्हेन यू ट्रांसलेट then there is a mistake, because you translate word for word which is not appropriate, which is not good. Language cannot be translated word for word. You have to feel the essence, you have to find out the actual real meaning of the sentence, then you can do translation. So translation is very high skills. Next is verfügbar sein. Verfügbar means available, sein means to be, like आप बोलते हो मैं available हूँ। इश बिन verfügbar, जाइन वर्ब यूज करेंगे। जाइन की फॉर्म पता है, इश बिन दो बिस्ट एरजीएस इस्ट वियर जिंड एंड सो ऑन। तो इश बिन verfügbar, आई एम रीचेबल, आई एम अप्रोचेबल। इश बिन heute nicht verfügbar, आज मैं रीचेबल नहीं हूँ, आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ। मैं अवेलेबल नहीं हूँ, क्या होता है इसका मतलब? अवेलेबल। तो आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ। heute bin ich nicht verfügbar, सॉरी। bist du heute verfügbar, क्या तुम आज अवेलेबल हो? आर यू अवेलेबल टुडे? ist dein Chef heute verfügbar, क्या तुम्हारा बॉस आज अवेलेबल है? ich möchte sprechen, I want to talk। ठीक है, verfügbar sein बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, ऐसे लर्न करोगे। verfügbar यहाँ पे एडजेक्टिव है, sein यहाँ पे वर्ब है। तो हमने देखा है वर्ब के साथ कौन कौन से रिलेशन बनते हैं, या तो एडजेक्टिव के बनते हैं, ठीक है, नाउन के बनते हैं। तो ये दोनों चीज़ आपको सीखनी है। ये सीख लोगे तो आपकी लैंग्वेज काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाएगी। दिस इज़ द वे टू लर्न अ लैंग्वेज, दिस थिंग यू नीड टू प्रैक्टिस। ओके, आई गिव यू एवरी डे, ऑलमोस्ट इन एवरी क्लास, a tips or 2 tips, but you need to follow that. This is my humble request, this is my advice to all of you. Please stick to practice, do daily practice. Tägliche Wiederholung ist ein Muss. Sie sollen täglich wiederholen, Sie sollen Deutsch täglich üben. You should practice German daily, you should do everyday practice. Ohne Wiederholung lernen Sie kaum Deutsch. Without revision you hardly learn a language, means बिना प्रैक्टिस के आप लैंग्वेज नहीं सीखोगे। नेक्स्ट, verantwortlich machen für etwas, responsible, to make responsible for something। verantwortlich machen für etwas, किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना, किसी चीज़ के लिए, ठीक है। für etwas किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना। like pandemic, covid pandemic marked verantwortlich für die gesundheitliche Problem, हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए कोविड रिस्पॉन्सिबल था। कोविड की वजह से काफ़ी लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई, लोगों की इम्यूनिटी वीक हुई
और कोविड के बाद आज तक लोगों में इम्यूनिटी का इफेक्ट है। कोविड के सिम्टम्स तो नहीं है बट उनकी बॉडी कहीं ना कहीं वीक हो गई है। दे हैव सो मैनी प्रॉब्लम्स, दे हैव सो मैनी डिफरेंट डिसीज आफ्टर पेंडेमिक। कुछ लोग तो पेंडेमिक में चले गए, दे कुड नॉट सर्वाइव, बट जो लोग बच गए हैं, काफ़ी लोग बच गए हैं, काफ़ी लोग एक्सपायर हो गए। तो जो लोग बच गए उनकी इम्यूनिटी लो हो गई है और कुछ ऐसी नई नई डिसीज़ पैदा हो गई है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट। इवन डॉक्टर्स आर सरप्राइज्ड, व्हाट हैपन टू यू, यू आर सो वीक और यू हैव दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, हाउ कम। सो Verantwortlich हम कर रहे हैं। तो पेंडेमिक COVID-19 ist verantwortlich für gesundheitliche Probleme, for health problems. Viele junge Leute haben gesundheitliche Probleme. Gesundheitliche Problem means health problem. Gesundheitliche Problem, ठीक है, heitliche Problem, health problems. तो many people have health problems after COVID-19. पेंडेमिक के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था। अगर आपको कोई और एग्जाम्पल आता है, इफ़ यू नो सम अदर एग्जाम्पल, प्लीज़ राइट बिलो इन द कमेंट सेक्शन so that other students can learn, they get motivation and they can also make some sentences. If you cannot write in the notebook, you can write below in the comment. Comment section is open for everyone. Okay, but write logical, sensible comment. Next, the international day. हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे, मदर्स डे, फादर्स डे, ब्रदर्स डे, सिस्टर्स डे। कैसे बोलेंगे, ये फिक्स्ड है यहाँ तक। डे इंटरनेशनल टाग, अब आएगा गेनेटिव, द डे ऑफ मदर, डेयर मुटर। डे इंटरनेशनल टाग डेस फाटर्स, द फादर। डे इंटरनेशनल टाग डेयर फ्राउन। ठीक है, ये हमने गेनेटिव में चेंज किया, टी को डेयर बनाते हैं और डेयर और दास को डेस बनाते हैं, नाउन एक्स्ट्रा एस लेता है और ई एस। द इंटरनेशनल डे ऑफ फादर, द इंटरनेशनल डे ऑफ मदर, बट वी से इन इंग्लिश इंटरनेशनल मदर्स डे, इंटरनेशनल फादर्स डे, इंटरनेशनल वुमेन डे। जब जर्मन में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे गेनेटिव की हेल्प से। तो यू शुड नो दिस। यू कैन मेक सम अदर सेंटेंसेस इफ़ यू कैन थिंक अबाउट। तो मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ हाउ टू यूज़ दीज स्ट्रक्चर्स, हाउ टू यूज़ दीज वर्ड्स। You can use in different scenario, in different situation, whatever you feel like, but you must practice. Belastung ertragen. Ertragen means to carry, उठाना, बोझ उठाना। Belastung स्ट्रेस का, बर्डन का बोझ उठाना, बर्डन। एक और इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर है sich belastet fühlen, to feel burden, belastet fühlen, और बर्डन उठाना Belastung ertragen। दोनों से एक एक सेंटेंस देखेंगे। Junge Leute, junge Leute können nicht die Belastung ertragen. Young people cannot carry the burden. Junge Leute. Just एक एग्जाम्पल दिया आपको, आप और भी सेंटेंस बना सकते हो। Kleine Mädchen ertragen die Belastung. Small girls carry burden. सिंपल सेंटेंस है, ये वर्ब है, ये नाउन है। ठीक है, बताया था। वर्ब के साथ नाउन भी कनेक्ट होता है, वर्ब के साथ एडजेक्टिव एडवर्ब भी कनेक्ट होते हैं, डिपेंड अपॉन द फॉर्मेट। वर्ड पावर, वोकैबुलरी। Sich belastet fühlen means to feel burden. Ich bin müde, ich fühle mich belastet. मैं बहुत टायर्ड हूँ, मैं बर्डन फील कर रहा हूँ। Ich habe viel Arbeit im Büro, ich fühle mich belastet. I have lot of work in the office, I am feeling burden, I am feeling very stressed. सो sich belastet fühlen बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली अभी आपको पता है म्यूड, टोड म्यूड और एरशॉफ्ट एग्जॉस्टेड, ये सारे वर्ड क्या हैं, डिफाइन करते हैं आपकी थकान को, बहुत टायर्ड हो आप। ich bin erschöpft, ich bin müde और ich bin todmüde, टोड लगा देते मतलब डेडली टायर्ड, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो। और कुछ बोलना आपको, आप स्ट्रेस्ड हो, स्ट्रेस लेवल बहुत है आजकल लोगों को, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो वर्किंग मैन हैं, वर्किंग वुमेन हैं, हाउस वाइफ हैं, ओल्ड पीपल हैं, यंग पीपल हैं, सभी को स्ट्रेस है किसी ना किसी तरह का। रीज़न इज़ वेल नोन, सबको रीज़न पता है वाई दे आर लिविंग अंडर स्ट्रेस, बट वी कैन नॉट अवॉइड, इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ। तो
People are feeling very stressed. Die Leute fühlen sich belastet. Die Leute fühlen sich belastet. Sie haben viele Krankheit. Sie haben viele gesundheitliche Probleme. Okay? People are feeling burden. They are having stress. Sie leben unter Stress. They are living under stress. And result of that, they have health problems. Sie haben gesundheitliche Probleme. Sie sind krank. Sie sind erkrankt. हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर. मैं वही सब स्ट्रक्चर यूज़ कर रहा हूँ जो अभी मैंने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाए हैं, ताकि आपको याद हो जाए और आपको रिकॉल हो जाए, फटाफट आप याद कर सकते हो. हाँ, ये तो हमने पढ़ा था, है ना. इस तरह से मैं आपको याद भी दिला रहा हूँ. अब जिश ein Ziel im Leben setzen, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है. अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में एक टारगेट बनाना, अपना टारगेट सेट करना, अपना गोल सेट करना लाइफ में, अपना एम सेट करना कि आपको करना क्या है ना. बहुत से लोग हैं बहुत अच्छे टाइम पे, राइट टाइम पे अपना एम बना लेते हैं कि हाँ, मुझे लाइफ में ये करना है, मेरा ये गोल है, मुझे यहाँ जाना है. ओके, तो लाइक ich habe mich ein Ziel im Leben gesetzt. परफेक्ट बनेगा जेटसन का gesetzt, और ये रिफ्लेक्सिव है. ठीक है, रिफ्लेक्सिव वर्ब है, मतलब मैंने अपना टारगेट बना लिया है, बना चुका हूँ. ich habe mich ein Ziel im Leben gesetzt. hat sich ein Ziel im Leben gesetzt. Mein Freund hat sich noch nicht ein Ziel im Leben gesetzt. Mein Freund hat sich kein Ziel im Leben gesetzt. मेरे फ्रेंड ने अभी तक कोई लाइफ में गोल सेट नहीं किया है, उसको करना क्या है उसको नहीं पता. ओके, weiß nicht. weiß nicht. hat kein Ziel. He has no goal. सील दास होता है, समझ गए. सील का मतलब एम. लाइफ में एम क्या है, टारगेट क्या है, एम्बिशन क्या है आपका. सील, दास सील. Mein Freund hat kein Ziel. hat sich kein Ziel gesetzt. उसने कोई टारगेट नहीं बनाया अभी तक, उसने कोई अपना एम नहीं बनाया है. ओके, उसने कोई अपना डेस्टिनेशन नहीं चूज़ किया, उसको करना क्या है. तो ऐसे हम क्या बोलते हैं, सील लोज पर्सन, एमलेस पीपल. सील लोज पर्सन, ठीक है, जिनका कोई एम नहीं है लाइफ में, जिनका कोई टारगेट नहीं है. दे डोंट नो व्हाट दे वांट टू बिकम, व्हाट दे वांट टू डू इन लाइफ. ठीक है, तो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर था. आई होप आपको समझ आया होगा. अगर वीडियो अच्छी लग रही तो इसको लाइक कर दो, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एज यूजुअल, और देखते रहो वीडियोस को, नोट्स बनाते रहो. einen guten Start in die Woche haben. guten Start, der स्टार्ट होता है. einen guten Start मतलब एक गुड स्टार्ट इन द वीक. मंडे को वीक स्टार्ट होता है. सैटरडे संडे मोस्टली लोग का ऑफ होता है, जो कॉर्पोरेट में या अदर फील्ड में वर्क करते हैं. मंडे टू फ्राइडे 5 डेज वर्क करते हैं. मंडे को नया वीक स्टार्ट होता है. तो Sie möchten einen guten Start in die Woche haben. They want to have a good start in the week. Everyone wants to have a good start in the week, not only in the week, in a day. Ich möchte einen guten Start haben. ऐसे भी लिख सकते हैं. इन दी वोके को आप जरूरी नहीं है ऐड करोगे, आप इसको रिमूव भी कर सकते हो. I want to have a good start. Ich möchte einen guten Start haben. क्या तुम एक अच्छा स्टार्ट नहीं चाहते? Möchtest du keinen guten Start haben? einen नेगेटिव हो जाएगा. keinen, क्या तुम नहीं चाहते? keinen. Mein Freund möchte jede Woche einen guten Start haben. My friend wants every week. हम यहाँ पे jede Woche भी लिख सकते हैं. हर हफ्ते वो एक अच्छा स्टार्ट चाहता है, एक अच्छा स्टार्टअप चाहता है, वीक में पूरा वीक अच्छा रहे. ठीक है, einen guten Start haben. in die Woche, am Tag और jeden Tag, jede Woche, ये सब हमने पढ़ा है पहले. टेंस की क्लास आप देख लेना, अभी कुछ दिन पहले बनाई थी वीडियो, उसमें आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट है गेजेट्स इन क्राफ्ट ट्रेटन. बिल्कुल नया है, शायद आपको कुछ वर्ड इसमें पता हो. गेजेट्स आपको पता है, 10 गेजेट्स पता है तो बताओ, बाकी ये फिक्स है. इन क्राफ्ट ट्रेटन, क्राफ्ट होता है पावर, बट यहाँ पे इसका क्या मतलब, गेजेट्स होता है लॉ. लॉ को लागू करना, लागू करना, किसी लॉ को लागू करना. गेजेट्स इन क्राफ्ट ट्रेटन. ठीक है, एंड गेजेट्स वेड इन क्राफ्ट गेट्रेटन. यहाँ पे परफेक्ट बनाएंगे, हो चुका है ना, इम्प्लीमेंट हो चुका है, लागू हो चुका है, तो गेट्रेटन. अब यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाएंगे. मैंने बोला था पैसिव वॉइस का मतलब है एक्शन कौन कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक्शन हो क्या रहा है वो इंपॉर्टेंट है. जैसे
ये रूल लागू हो गया है, ये लॉ लागू हो गया है। द गेजेट्स इस्ट इन क्राफ्ट गिट्रेटन वार्डन, ये परफेक्ट है पैसे का। लॉ हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। इन क्राफ्ट ट्रेटन, गेजेट्स इन क्राफ्ट ट्रेटन फिक्स स्ट्रक्चर है। डी रेगेरुम हार्ट नॉइस गेजेट्स इन क्राफ्ट गेट्रेटन, एक नया रूल लेकर आई है, नया लॉ लेकर आई है सरकार ने एक नया लॉ बनाया, नया कानून बनाया, कानून लागू हो गया है, ठीक है। गेजेट्स इन क्राफ्ट ट्रेटन एज इट इज, इसको यूज करेंगे। और लास्ट है, जैसे अभी रिसेंट न्यूज़ आई है, यूएस में मोन्टाना एक स्टेट है, वहाँ पे टिकटॉक को बैन कर दिया है। एप्पल से और एंड्रॉयड से बोला अपने प्ले स्टोर से टिकटॉक को हटा दो जितना जल्दी हो सके, बिकॉज इट इज़ डेंजरस। इंडिया में तो ऑलरेडी बैन हो चुका है पहले, अब धीरे धीरे दूसरी कंट्रीज़ में भी ये बैन हो रहा है सेफ्टी की वजह से, बिकॉज ऑफ सेफ्टी पर्पस। सो उसके लिए सेंटेंस ये वाला, एप्स एंड फैर्नन हाउस प्ले स्टोर। एप्पल, हम क्या बोल सकते हैं, एप्पल हाट टिकटॉक ऐप हाउस प्ले स्टोर एंड फैंड। परफेक्ट क्या होगा एंड फैर्नन का, एंड फैर। एप्पल ने टिकटॉक को आई स्टोर, हाँ एंड्रॉयड में होता है प्ले स्टोर, एप्पल का अपना होता है आई स्टोर से, iOS बोलते हैं ना, iOS से हटा दिया एप्पल ने। एप्पल हट टिकटॉक ऐप हाउस प्ले स्टोर एंड फ्रेंड, हाउस प्ले स्टोर फ्रॉम द प्ले स्टोर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, आप फ़ोन सोचोगे फ़ोन क्यों नहीं आया, हाउस क्यों आया, फ़ोन का मतलब भी फ्रॉम है यहाँ पे, हो सकता है नहीं, ये फिक्स स्ट्रक्चर, यही आपको याद करनी है, ठीक है। किसी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से एंटफेरनन मीन्स अवे, दूर कर देना, वेगमाखन, एक और वर्ड क्या, वेगमाखन, टू डू अवे, दूर कर देना, एंटफेरनन, ठीक है। तो एप्पल हाट टिकटॉक ऐप हाउस प्ले स्टोर और हाउस iOS, हम यहाँ लिख सकते हैं एप्पल का iOS होता है हाउस, iOS एंड फैंड। क्लियर, ये स्ट्रक्चर आपने सीखे आज। आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द न्यू वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।